Hello, good morning student. Today I am teach you पपाया लीफ कर्ला वायरस। जो आज का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ वो पपाया लीफ कर्ला वायरस जो एक प्रकार का मोज़ेक डिजीज होता है, वायरस के द्वारा डिजीज लगता है। इस तरह के डिजीज को पपाया लीफ कर्ल आप वायरस के नाम से जानते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन द डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन मेनी कंट्री लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका। जहाँ जहाँ पे भी खेती की जाती है पपाया की, हर जगह इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है। बट इन इंडिया इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इज कोयम्बटूर बाय थॉमस एंड कृष्णा स्वामी इन 1939। लेकिन अपने देश में यह 1939 में कोयम्बटूर में थॉमस और कृष्णा स्वामी के द्वारा रिपोर्ट किया गया था। पहली बार 1939 में इस डिजीज को हम रिपोर्ट किए थे, राइट। सिम्टम्स द डिजीज अपीयर एज क्रिंकलिंग, कर्लिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिप्स। जहां भी वायरस का इन्फेक्शन होता है पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, क्रिंकल बन जाती हैं, लीफ मार्जिन आर रोल्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनवर्टेज कप। और पत्तियां जो होती हैं आपस में रोल हो जाती हैं, सिकुड़ मुड़ जाती हैं, रोलिंग हो जाती है और कप से जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है। क्योंकि वायरस से जब इन्फेक्शन होता है तो चाहे पपाया पे हो, चाहे चिली पे हो, चाहे टोबैको पे हो, सारे मैक्सिमम पपाया के ऊपर इन्फेक्शन बड़े पैमाने में दिखाई देता है। पूरी पत्तियां क्रिकल बन जाती हैं, रोल बन जाता है पत्तियों का। द अफेक्टेड प्लांट फेल टू फ्लावर एंड ईच केस ऑक्समिलिंग फ्लावरिंग। अफेक्टेड प्लांट में फ्लावर नहीं बनते हैं। कभी काल के एक्सीडेंटल केस में फ्लावर अगर बनते भी हैं तो दे बियर फ्यू स्मॉल एबनॉर्मल फ्रूट व्हिच फॉल प्रीमैच्योरली। तो जो इसके फ्रूट्स बनते हैं प्रीमैच्योर कंडीशन में होते हैं, छोटे छोटे बन जाते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन में बनते हैं। जो इसका सिम्टम्स है कि द डिजीज अपीयर एज कर्लिंग, क्रिंकलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिप्स। लिप मार्जिन आर रोल्ड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड the form of inverted cup. The affected plant fail to flower and increase the axonal flowering. They bear few small abnormal fruits which fall prematurely. Right? Next देखते हैं काजल ऑर्गेनिज्म इसका पपाया लीफ कर्ल वायरस। पपाया लीफ कर्ल वायरस जो आपको टोबैको लीफ कर्ल वायरस के द्वारा ही इन्फेक्शन होता है। पहली बार टोबैको में रिपोर्ट किया गया था वायरस का, इसलिए टोबैको लीफ कर्ल वायरस। अब ये पपाया में इन्फेक्शन कर रहा है तो उसी को हम पपाया लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। भिंडी में अगर वो वायरस इन्फेक्शन करेगा तो पपाया की जगह हम भिंडी येलो बेन मोज़ेक के नाम से जानते हैं। तो जिस क्रॉप में वायरस का इन्फेक्शन होता है पार्टिकुलर वायरस के नाम से ही क्रॉप का भी नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे काजल ऑर्गेनिज्म हम लिखेंगे पपाया लीफ कर्ल वायरस, राइट। वायरस के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। वायरस इज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड जीनोम इज कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स रिफर्ड टू एज डीएनए ए एंड डीएनए बी। आप जानते होंगे जो को वायरस बना होता है, जिससे बना होता है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ए और बी के रूप में होता है। टू कंपोनेंट्स में इस वायरस में पाए जाते हैं और जो वायरस होता है वो स्फेरिकल होता है और इसके ऊपर प्रोटीन कोड का एक लेयर पाया जाता है। इसके ऊपर ऐसे प्रोटीन कोड का एक लेयर पाया जाता है। उस लेयर में जो वो सुरक्षा प्रदान करता है, राइट। आगे देखते हैं कि वायरस हैज पेयर आर टू इन पार्टिकल्स। वायरस पेयर में होते हैं या टू आर्टिकल्स पार्ट में होते हैं। द प्रोटीन कोड हैज वन टाइप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और जो प्रोटीन कोड होती है वो वन प्रकार की मॉलिक्यूल्स होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि वायरस के ऊपर कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती बल्कि क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन कोड पाया जाता है। उसी के अंदर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पड़ा रहता है, राइट। ट्रांसमिशन कैसे करता है? ट्रांसमिटेड देखिए पपाया लीफ कर्ल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाइट फ्लाई। जो पपाया लीफ कर्ल वायरस है वो व्हाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिशन होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको हम वेक्टर के नाम से जानते हैं जो वायरस को फैलाते हैं। व्हाइट फ्लाई अंडर नेचुरल कंडीशन वायरस ट्रांसमिटेड बाय ओनली ग्राफ्टिंग। कहीं कहीं केस में वायरस
ग्राफ्टिंग के द्वारा भी ट्रांसमिशन होता है। उसको हम अगर ग्राफ्टिंग के द्वारा काट के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं तो उसमें वायरस का भी इन्फेक्शन होता है, बट सबसे ज़्यादा ट्रांसमिटेड बाई व्हाइट फ्लाई। कंट्रोल कैसे करना है, मैनेजमेंट करना है कैसे? पहला है फर्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड प्लांट। इन्फेक्टेड प्लांट को आप नष्ट कर डालिए, जला दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड प्लांट्स रहेगा तो उसके ऊपर इंसेक्ट बैठेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे फिर फैलाएंगे। नंबर 2 पॉइंट है ग्रो टॉलरेंट वैरायटी लाइक हर्सी चिप, MF1 एंड सूर्या हाइब्रिड। टॉलरेंट वैरायटी को उगाते हैं जिसको हर्सी चिप हो या MF1 हो एंड सूर्या हाइब्रिड, तमाम वैरायटियां हैं जिसको हम उगा सकते हैं। थर्ड है कंट्रोल द वेक्टर बाय स्प्रेइंग विथ रोगार एट द रेट ऑफ 0.03% और मोनोक्रोटोफास 0.4%। इंसेक्ट को हम कंट्रोल करेंगे बाई इंसेक्टिसाइड के द्वारा, तो रोगार का इन्फेक्शन, रोगार को स्प्रे करते हैं 0.003% पर लीटर ऑफ वाटर, या फिर मोनोक्रोटोफास का स्प्रे करते हैं 0.04% पर लीटर ऑफ वाटर। इस तरह इस डिजीज का मैनेजमेंट किया जाता है। तो सो गाइस, आज का जो टॉपिक है पपाया लीफ कर्ल वायरस या टोबैको लीफ कर्ल वायरस या पपाया लीफ कर्ल वायरस के द्वारा ही फैलता है। माय वीडियो वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।